तो हम लोग फिर भी आते रहे। हमारे पटियाले वालों ने सबसे पहले जब ये यहाँ पर आए थे, कलवत जवाहर साहब आए थे, जिन्होंने कहा भी ऐसे ये 8वें इमाम के बेटे की रोज़ा है। वो भी पटियाला शहर में एक बहुत अच्छा इमाम बाड़ा इन्होंने बनाया है। आज हम समाना पंजाब में हैं। कुछ सवाल हैं मोमिनीन के जहनों में भी और कुछ मेरे जहन में भी सवाल हैं कि ये यहाँ के लोग जितने भी यहाँ के हिंदू हो गए, सरदार हो गए, ये उन्हीं की बदौलत है जो आज माशाल्लाह से ये रोज़ा यहाँ पर है। दाई का पैसा नहीं लिया था, कोई गद्दे का पैसा नहीं लिया था, कोई पानी का पैसा नहीं लिया था, हर चीज़ का इंतजाम, कोई खाने का पैसा नहीं लिया था। किस देखिए ये जज्बा कहाँ से गोगू भाई में पैदा हुआ, वो मौला का देन, वो मौला की देन है ये इंशाल्लाह। नाज़रीन कराम सलामुन अलैकुम। आज हम समाना पंजाब में हैं और ये रोज़ा मुबारक हज़रत अली मशहद इब्ने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है और उनकी कब्र मुताहर है। और यहाँ ये हमारी सआदत है और ये हमारे लिए शरफ़ की बात है कि यहाँ मैं हाज़िर हुआ हूँ। और आज हमारे साथ हैं आली जनाब मुंतज़र हुसैन उर्फ़ गोगू भाई। ये वो शख्स हैं, अवलन तो मैं इनके बारे में, क्योंकि मैं यहाँ कल से आया हुआ हूँ, कल मैं पटियाला में रहा इनके दौलत खाने पर और आज सुबह से यहाँ हाज़िर हूँ इमाम की बारगाह में। ये इमामज़ादे हैं और इनकी बारगाह में मैं हाज़िर हूँ। कुछ सवाल हैं मोमिनीन के जहनों में भी और कुछ मेरे जहन में भी सवाल हैं कि ये इमामज़ादे हैं और इनका सिलसिला इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है। गोगू भाई वो इंसान हैं जो इस रोज़े को दरियाफ़्त होने से पहले और इसकी शिनाख्त होने से पहले से यहाँ पर आते हैं और ख़िदमत भी अंजाम देते हैं। यहाँ ख़ुसूसी प्रोग्राम वग़ैरह होते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। अब वालेकुम सलाम। हाँ गोगू भाई, ये आप बताइए कि ये जो रोज़ा है ये कब दरियाफ़्त हुआ और उससे कबल जब ये दरियाफ़्त नहीं हुआ था रोज़ा, क्योंकि आप एक ज़माने क़दीम से यहीं पटियाला ही में रहते हैं और आपका आना जाना रहा यहाँ पे, तो क्या सूरत हाल थी इस रोज़े की जब यहाँ आप आते थे और उस वक्त लोगों को नहीं पता था कि ये जो है किसी इमामज़ादे की कब्र है यहाँ पर, उनका रोज़ा है? इसमें कोई शक नहीं है। ये यहाँ के लोग जितने भी यहाँ के हिंदू हो गए, सरदार हो गए, ये उन्हीं की बदौलत है जो आज माशाल्लाह से ये रोज़ा यहाँ पर है। नंबर दूसरे, ये सन 47 से पहले जी, जिस टाइम सन 47 हुई है, हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ है, हाँ, जब बंटवारा हुआ है, तो यहाँ पर ये रोज़ा ऑलरेडी था। तो जो इनकी देख रेख करते थे वो जब यहाँ से पार्टीशन हुआ है तो जब वो यहाँ से चले गए हैं, तो उसके बाद जब वहाँ चले गए हैं, जब कई साल गुजर गए, उनकी जो पुश्तें थी उनका इंतकाल हो गया, फिर उन्होंने किताबें लिखी गई, पढ़ी गई, तो उसमें तारीख में निकला भी यहाँ पर पंजाब के अंदर, ये नहीं था समाना के अंदर, पंजाब के अंदर इमामज़ादे की कब्र है। तो वहाँ से शिनाख्त होती अपने पंजाब में आई। फिर पंजाब में फिर कौन सी जगह है, पंजाब में भी ये पता लगा भी समाना है जी, जहाँ पर इमामज़ादे की 8वें इमाम के बेटे की, ठीक है ना, कब्र है। तो उसके बाद यहाँ पर इसको देखा गया, बिल्कुल यहाँ पे सारा कब्रिस्तान था, ये पूरा कब्रें थी। जितने भी आप ये एरिया देख रहे हैं यहाँ पे सब कब्रें बनी थी, ये कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पे कब्र नहीं थी, सब कब्रें थी। और ये रोज़ा था बिल्कुल खंडर टाइप में बना हुआ था। ये जहाँ से हम लोग अंदर आते हैं ये भी एक बिल्कुल ऐसे खंडर टाइप में था। तो इसकी बैक साइड पे जो थी ईंटें, लखोरियाँ लगी थी, लंबी लंबी लखोरियाँ थी, उसके ऊपर अरबी में, फ़ारसी में कुछ ऐसे अल्फाज लिखे हुए थी। तो ये हम लोगों को लगता था भी ये वाकई किसी हमारे ही इमामज़ादे की या हमारे ही किसी पीर की बुजुर्ग की कब्र है। तो हम लोग उससे पहले, हमारा एक्चुअल में बादशाहपुर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, बादशाहपुर एक कस्बा है, वहाँ हमारी दुकान होती थी घड़ी की। तो हम लोग जब जुमेरात होती थी तो इंशाल्लाह वहाँ से यहाँ आ जाते। तो उस टाइम इसका कोई भी हम लोग को ये नहीं पता था भी ये हमारे 8वें इमाम की बेटे की कब्र है जी। तो बस उसके बाद ये यहाँ पे शिनाख्त हुई, ये माशाल्लाह से ये रोज़ा फिर निकला, तो हम लोग फिर भी आते रहे। हमारे पटियाले वालों ने सबसे पहले जब ये यहाँ पर आए थे, कलवत जवाहर साहब आए थे, जिन्होंने कहा भी ऐसे ये 8वें इमाम के बेटे की
रोज़ा है, वो भी यहाँ पर दिए जलते थे, यहाँ पर तेल के जी दिए जला करते थे, और वो इतने जलते थे जब वो कब्र की शिनाख्त नहीं हुई थी नहीं, हाँ, तो इतने दिए जलते थे यहाँ पे, इतने दिए जलते थे कि वो पूरा समझ लिए पूरा काला हुआ था, अंदर से सारा काला था, और इतनी इतनी मोटी इसके ऊपर परत जमी थी। जब उसकी खुरचाई हुई, रगड़ाई हुई, तो उसमें से पत्थर निकला था अंदर, आपको पत्थर हम दिखाएंगे जी। तो पत्थर पे फिर जब लिखा हुआ था तो उसका पता लगा भी ये, हाँ, तकरीबन उसमें जो है 900 कुछ हिजरी का सन उसमें है जी, तो तकरीबन ये 500 बरस का अरसा इसको हो रहा है कब्र मुताहर को। तो ये धीरे धीरे शिनाख्त हुई, फिर लोगों का यहाँ आने का सिलसिला हुआ। जब ये कंप्लीटली ये पता लगा भी ये इमामजादे की कब्र है, तो उसके बाद फिर एक जश्न रखा गया जी। वो जश्न था जी, जश्न रखा गया, उसमें हमारे पटियाला से समझ लिए पहली बार पटियाला के लोगों ने, पंडित हाउस पटियाला ने आकर यहाँ पे पानी की शबील लगाई थी जी। वो शबील आज भी वैसे ही मुसलसल चलती है, हाँ, वो मखसूसी में, हाँ, मखसूसी में वो ऐसी चलती है। हमारा भी अपना प्रोग्राम होता है, हम भी उस प्रोग्राम में शिरकत करते हैं और बढ़ चढ़ के यहाँ पे हिस्सा लेते हैं माशाल्लाह। इस रोज़े की खासियत है, यहाँ इस दर से जो भी कोई इंसान कुछ भी मांग लेता है तो वो बाखुदा उसको मिलता है, उसकी जीती जाती मिसाल हम हैं जी, उसमें कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है। बेशक इमामजादे की खबर है कि वहाँ से जो भी तवस्सुल करेगा और मांगेगा तो उसकी मुरादें बिल्कुल पूरी होंगी। तो ये जो आपका मखसूसी में प्रोग्राम होता है, तो ये कब होता है यहाँ पर मखसूसी? ये होता है नवंबर में होता है जी, नवंबर इसकी लगा लिया 18, 19 या 19-20, कुछ तारीखें आगे पीछे होती रहती है, होता नवंबर में ही है ये। और इससे पहले यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे जो प्रोग्राम को सारा को देखते थे, अब्बास रज़ा थे जी, लुधियाने के हैं अब्बास रज़ा, बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत मोमिन इंसान है। अब्बास रज़ा हैं, ऑन भाई हैं, जॉन भाई हैं जी, उनके साथ हम जुड़ जाते थे जी। तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे मखसूसी में प्रोग्राम करते थे जी। हमारा बहुत बड़ा यहाँ पे एक रोल रहता है जी। जो 3 दिन का जो चाय की सबील होती है वो यहाँ पर हमारी होती है जी। और तीनों दिन कंटिन्यूस जो है वो सबील जो है चलती रहती है, कोई टाइम भी ऐसा नहीं होता है वो सबील मिस हो। अभी पिछले साल जो है इसकी कमेटी जो चेंज हुई थी जी। अब यहाँ पर हैं सिराज नकवी हैं मलेरकोटले के, उनके ब्रदर हैं जी, और उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो हैं। अभी फ़िलहाल कमेटी चेंज होगी, अब्बास रज़ा नहीं रहे, अब वो सिराज नकवी हैं। तो माशाल्लाह से वो भी, उन्होंने भी फिर हमसे यहाँ पे पूछा भी मुंतज़िर भाई आप ये प्रोग्राम करते हैं भी आपसे हम जो जिस तरीके से आपने अब्बास रज़ा भाई के साथ यहाँ पर कंधे से कंधा मिला के चले हैं प्रोग्राम जी, तो भी हम आपकी यहाँ पर भी ऐसे ही चाहते हैं जी। फारूकी साहब थे बहुत बढ़िया यहाँ के जो वक्फ बोर्ड है यहाँ का जी, तो उन्होंने का बहुत बड़ा यहाँ पे एक योगदान रहता है जी। जो हर साल समझ लीजिए यहाँ पर कम से कम नहीं करते 20-25 लाख रुपया वक्फ बोर्ड खर्च करता है जी। और बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, बहुत अच्छी बात है कि वक्फ बोर्ड भी इसमें जो है बहुत अच्छा है। जितने भी लोग हैं सब यानी कि समझ लियो उसमें बहुत बढ़िया, सब अपना अपना किरदार जो है यहाँ के DSP हो गए, SSP हो गए, DGP हो गए, जितने भी रोल हैं सब बहुत अच्छी तरीके से अपना यहाँ पे उसको प्रोग्राम को अंजाम देते हैं और अपनी अपनी ड्यूटियाँ बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। और आपको एक बात बता दें, हम भी पूरे हिंदुस्तान में देखिए रोज़े बहुत हैं जी, इसमें कोई शक नहीं है भी हिंदुस्तान में रोज़े नहीं है, रोज़े बहुत हैं, लेकिन जो हमारे समाना में होता है हम इस चीज़ की गारंटी लेते हैं भी कहीं पे भी ऐसा प्रोग्राम कहीं नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, ये उसके लिए क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर ठंड होती है जी, और कम से कम इतनी पब्लिक को मैनेज करना कोई आसान बात नहीं है सच। उसके अंदर देखिए यहाँ पर कोई रज़ाई का पैसा नहीं लिया था, कोई गद्दे का पैसा नहीं लिया था, कोई पानी का पैसा नहीं लिया था, हर चीज़ का इंतजाम, कोई खाने का पैसा नहीं लिया था, किसी चीज़ का कोई पैसा नहीं। हर देखिए इंसान आता है ज़ियारत के लिए आता है, वो इंसान बाहर कुछ भी खाए कुछ भी पिए वो उसकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पर दरगाह में जो रहेगा रोज़े में जो आता है उसके लिए हर चीज़ फ्री है। ये चीज़ जो है सिर्फ पटियाला के पंजाब के अंदर, ये समाना के अंदर है सिर्फ, और कहीं भी आप जोगीपुरे चले जाइए, आप बगरे चले जाइए, आप हुसैन टेकरी चले जाइए, आप कहीं भी आगरा चले जाइए, कहीं भी चले जाइए तो ये चीज़ नहीं आपको मिलेगी, ये सिर्फ समाना है माशाल्लाह। और सारी ज़िंदगी देखिए जब तक ये रोज़ा इंशाल्लाह है तो ये सारी ज़िंदगी ऐसा ही चलता रहेगा। यहाँ कोई कमेटी चेंज हो, कोई इंसान चेंज हो, वो सब जो पटियाले वाले हैं, लुधियाने वाले हैं, चंडीगढ़ वाले हैं, मलेरकोटले वाले हैं, बहुत अहम भूमिका रहती है। तो सब मिलके, मुंबई वाले आ जाते हैं, हैदराबाद वाले आ जाते हैं, सब मिलके बहुत बाखूबी इसको अंजाम देते हैं। बहुत तरीके से
आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जहाँ पे कोई लड़ाई मार कुटाई। और इंशाल्लाह वहाँ से जानते हैं चकले से जुलूस उठता है, लास्ट मुझे यहाँ तक आता है, यहाँ फिर उसको बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद ये प्रोग्राम जो है। अच्छा, मैंने कल से आया हूँ और आपसे मुलाकात पहले ही से थी। जी जी। लेकिन ये कि जब कल से आया और मैंने देखा कि आप हमारे साथ ज़ायरीन की टीम है एक पूरी, किस जज्बे के साथ आप जो हैं वो ज़ायरीन की खिदमत के लिए हम वक्त हाजिर रहते हैं। वो देखिए ये जज्बा कहाँ से गोगू भाई में पैदा हुआ? वो मौला का देन, वो मौला की देन है ये। इंशाल्लाह उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। देखिए ज़ायरीन आते हैं, अभी पीछे मौलाना साहब आए थे लखनऊ से, तो उन्होंने हमको फ़ोन करा, कहने मुंतज़िर भाई आप भी किसी ने आपका नंबर दिया हमें, हमने माज़रत करनी। हमने कहा ये आप मोस्ट वेलकम है। बहरहाल वो आए, घर पे भी हमारे आए, यहाँ पर भी आए, तो वो भी बहुत कहते हैं, यानी कि ये सोच लिए हैदर भाई यहाँ पे जो भी आता है वो ये कहता है मुंतज़िर भाई आप बहुत करते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं। ये मौला ने हमसे एक तरीके से एक सेवा लेनी है, एक ज़ायरीनों की सेवा करानी है, तो वो किसी भी तरीके से वो लेते हैं, वो करवाते हैं। बेशक बेशक। वैसे भी मैं पटियाला का जो अपना हमारा इमामबाड़ा है उसका प्रेसिडेंट हूँ। जी जी। और इंशाल्लाह आज से 10 साल से वो इमामबाड़ा ऐसी था। हाँ। तो अब आज आपने हम डिस्कस करी है। हाँ, आज जो है हम आपको अभी आपने थोड़ी देर कबल उसकी तस्वीर दिखाई। पटियाला शहर में एक बहुत अच्छा इमामबाड़ा इन्होंने बनाया है और इंशाल्लाह अगर इसके बाद फिर आना हुआ तो वहाँ की ज़ियारत के लिए जाएंगे और वहाँ के बारे में भी पूछेंगे। वो हमने नहीं बनाया है, वो हमारे नजफिया हाउस बॉम्बे से जी उन्होंने एक जगह लेके दी थी जी। उसमें हमारे पटियाले वालों का भी हिस्सा था। अच्छा, तो माशाल्लाह से वो सब लोगों ने मिलजुल के जगह खरीदी। मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता चला गया। तो जाहिर से है कि आप उसमें आगे बढ़े और लोग सब शामिल हुए। लेकिन ये कि पटियाला जैसे शहर में बेहतरीन अज़ाखाना तामीर होना और हमारा प्रोग्राम यहाँ पर 21 रमज़ान का जहाँ पे प्रोग्राम होता है, जैसे आपके लखनऊ में होता है जी हसन मिर्ज़ा का ताबूत उठता है, तो हम लोग जो यहाँ पर आके ताबूत सजता है यही मशहद जी मशहद हिंद में जी। तो यहीं सजता है, यहीं सारी रात हम लोग शबेदारी करते हैं। सारी रोज़ सवेरे हम लोग ताबूत उठा के उसको बढ़ा करके फिर हम लोग पटियाले के लिए। अच्छा, एक बहुत ख़ास सवाल है जो मेरे ख्याल से नाजरीन और जितने ज़ायर हैं वो जानना चाहेंगे, क्योंकि जब लोग प्रोग्राम बनाते हैं समाना जाने के लिए जी, तो उनको काफ़ी जो है वो सोचना पड़ता है कि हमें कहाँ जाना है, कैसे वहाँ समाना पहुँचेंगे। 2 स्टेशन हैं, जैसे चंडीगढ़ है या अम्बाला है, जी। तो कैसे समाना पहुँचेंगे, इसका क्या आसान तरीका है? इसका आसान तरीका ये है, कैसे कोई बाहर से आए तो कैसे आए? सबसे पहले आप अगर यूपी साइड से आ रहे हैं या कहीं से भी आ रहे हैं, देखिए आपको अम्बाला प्रॉपर आना पड़ेगा, चंडीगढ़ भी नहीं जी। उसके लिए आपको प्रॉपर अम्बाला, जो हिमाचल से आ रहे हैं या कारगिल से आ रहे हैं या जम्मू से आ रहे हैं वो चंडीगढ़ हो गया है जी। जो यूपी साइड से, हैदराबाद से, कोलकाता से, मद्रास से, कहीं से, दिल्ली से भी आ रहे हैं तो वो अम्बाला हो के आएंगे। उसके लिए आप सबसे पहले अम्बाला उतरिए, अम्बाला से उतर के पटियाला। अम्बाला एक सिटी है और एक जो है कैंट है। कैंट में आप कैंट का टिकट कराएं। उसके बाद जी हाँ, कैंट से उतर के आप सीधा पटियाला। पटियाला से फिर समाना बहुत आसान है। अगर आप अम्बाला से कहिएगा समाना जाना है तो उसमें दिक्कत आएगी जी। वो बस आएगी, स्टैंड पे खड़ी होगी, खाली होगी, फिर भरेगी, फिर चलेगी। तो आप सिर्फ पटियाला की टिकट लिए, पटियाला से टेम्पू कर लिए, अम्बाला उतरिए, अम्बाला से। वैसे भी हमने देखिए हमारे पंजतने हाउस पटियाला सोगवार हुसैनी चैरिटेबल ट्रस्ट ने हमारे सोचा है भी, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ, हमने सोचा है भी इंशाल्लाह मौला ने चाहा तो आने वाले साल 6 महीने में 2 जो हैं गाड़ियाँ जो हैं पटियाले में पंजतने हाउस सोगवार हुसैनी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से लगा दी जाएंगी। तो उसमें भी आप लोगों को तो ये मखसूसी में रहेंगी, मखसूसी में नहीं, वैसे ही साल रहेंगी। जो कोई आएगा वो हमसे, उसका कॉन्टैक्ट नंबर दिए जाएंगे, वो हमसे कॉन्टैक्ट करेगा, वो उसको जो हम पटियाले से ले करके समाने छोड़ा जाएगा। समाने से ले करके पटियाले जहाँ उन्होंने जाना है, बस पे जाना है, ट्रेन पे जाना है, रेलवे स्टेशन भेज दिया जाएगा, बस स्टैंड भेज दिया जाएगा। बहुत अच्छा। देखिए हमारी सोच ये है, बाकी भैया मौला की मर्जी है, देखिए उनके आगे कुछ नहीं कर सकते। इंशाल्लाह जो नेक नियति से काम होता है उसमें मौला की मदद होती है। और ये प्रोग्राम जैसे आपका है कि लोगों को पटियाला से समाना तक पहुंचाने के लिए 2 गाड़ियों का इंतज़ाम किया जाए जो साल वर्क करती रहें, अप डाउन करती रहें। तो ये एक बहुत अच्छा काम है। और नाजरीन से मैं यही कहूँगा कि ऐसे लोगों के लिए बराबर से शाना बशाना खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और समाना में भी करते हैं और
वहाँ पटियाला में भी इमाम बाड़े को तामीर किया है। उसके अलावा ख़ुद भी गोगू भाई जो हैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ मकामात पर ज़ियारत वग़ैरह के लिए मुस्तकिल जाते आते रहते हैं। ये मुख्तसर सा तारुफ़ था मशहद हिंद का, जो ये रोज़ा हमारे सामने है। आज हमारी खुशकिस्मती है कि उसमें हम हाज़िर हुए और ज़ियारत की हम सब ने। गोगू भाई आपका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह नाज़रीन फिर किसी प्रोग्राम में और किसी इंटरव्यू के साथ आपके साथ फिर हाज़िर होंगे।